जुड़ी हुई। और रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मॉस्को पर यूक्रेन ने एक बार फिर से हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया। मॉस्को में वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस अटैक हुआ है। यहां पर ड्रोन के हमले के बाद आग की जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। रूस की सप्लाई चेन पर यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। युद्ध की मार आम रूसियों तक अब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब सीधे आम रूसी नागरिकों की जिंदगी पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जिस पर यह हमला हुआ है, ड्रोन हमला किया गया। इसके बाद आग किस तरीके से धधक रही है आप ये खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि धुएं का ये गुबार कई किलोमीटर तक दूर तक फैलता हुआ दिखाई दिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति इस हमले के बाद देखने को मिली है। इस हमले को रूस की सप्लाई चेन और आर्थिक ढांचे पर बहुत बड़ा वार माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को भयावह तस्वीर के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर मॉस्को से सामने आई है। तो मॉस्को में ड्रोन का ये कहर, वेयरहाउस में ये हमला हुआ है और रूस की ओर से ये हमला हुआ है। वाइल्ड बेरीज में ये आग का तांडव और बहुत ज्यादा चिंताजनक ये तस्वीर है, क्योंकि आग जिस तरीके से धधक रही है इससे नुकसान बड़े पैमाने पर रूस को हुआ है। इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। अरविंद सर, ये जो तस्वीर एक के बाद एक अब हमलों की सामने आ रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई एक बार फिर से शुरू होती हुई। पहले रूस हमला, फिर यूक्रेन उसका पलटवार करता है और जब अब ये वेयर हाउस पर ये हमला हुआ है, ये किस तरीके से आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है यूक्रेन के द्वारा रूस को? पुनीता जी, इतना तो तय था कि रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया था तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक कारण था। वह रूस जो समुद्र तक अपनी पहुंच बढ़ाकर व्यापार के पूरे ही मार्गों पे अपना अधिकार चाहता था और उसके लिए यूक्रेन की जमीन को अपने अधीन करता जा रहा था एक साम्राज्यवादी रूस। तो अब जो लड़ाई की सारी तपिश जो यूक्रेनियंस जो झेल रहे थे, अब उस लड़ाई के तक वो रूसियों को भी महसूस होने लगे हैं। ये पुतिन और पुतिन की लोकप्रियता के लिए काफी बड़ा धक्का साबित होगा और यूक्रेन की तरफ से साफ मैसेज भी है कि आपने अपने आर्थिक हितों के कारण हमसे लड़ाई शुरू की तो हम आपके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा के रहेंगे। पर यह गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए पुनीता जी कि इस लड़ाई के पीछे केवल रूस और यूक्रेन ही नहीं है। यूक्रेन के पीछे यूरोपियन यूनियन या यूरोप की वे ताकतें भी हैं जो इस लड़ाई को फ्यूल दे रही है। और निश्चित रूप से अगर यूक्रेन के पास ऐसी क्षमता नहीं होती, अगर उसे यूरोपियन यूनियन की तरफ से मदद नहीं मिलती, उसके महत्वपूर्ण देशों की तरफ से मदद नहीं मिलती, तो रूस के लिए काफी चैलेंज है उसकी ताकत में जो घट रही है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, तो वह दिखाता है। पुनीता जी ठीक है सर, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लौट रही हूं आपके पास। स्वदेशी रक्षा तकनीक में बड़ी छलांग लगी।